आखिर क्यों दिया था भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को श्राप। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की बाल काल की लीलाएं विस्तार से वर्णित है। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ उनका मधुर व्यवहार और विशेष रूप से माता यशोदा के साथ उनका संबंध भक्त भावना का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय माता यशोदा को भी एक समय पर श्राप दिया था। इस कथा को समझने के लिए हमें सबसे पहले यशोदा और कृष्ण के प्रसंग पर जाना होगा। जब कृष्ण ने अपने मुख के अंदर समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। गोकुल में जब श्री कृष्ण छोटे थे तो वो हर समय शरारत करते रहते थे। कभी गोपियों के मटके फोड़ देते तो कभी माखन चुरा लेते तो कभी गायों की पूंछ पकड़कर तालाब में गिर जाते। माता यशोदा इनकी इन चंचल हालतों को देखकर कभी हंसती तो कभी नाराज होती। एक दिन ग्वालों ने आकर शिकायत की, मैया तेरा लल्ला तो मिट्टी खा गया है। ये सुनकर यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और बोली, कहना क्या तूने सचमुच में मिट्टी खाई है? बाल कृष्ण ने भोलेपन में उत्तर दिया, नहीं मैया मैंने तो कुछ नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। माता यशोदा ने कहा, अगर तूने कुछ नहीं खाया तो अपना मुंह खोल। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो माता यशोदा ने उसमें समस्त ब्रह्मांड, त्रिलोक, सभी देवता, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र और स्वयं को देखा। माता यशोदा उस विराट दर्शन को देखकर चकित रह गई। कुछ क्षण के लिए वो समझ गई कि उनका पुत्र साधारण नहीं है, वो स्वयं ईश्वर है। लेकिन श्री कृष्ण की माया ने उन्हें पुनः मोह में डाल दिया और वो फिर सोचने लगी कि ये तो मेरा ही नन्हा काना है। समय बीतता गया। एक दिन माता यशोदा ने कृष्ण से पूछा, लल्ला तू इतना ही बड़ा भगवान है तो फिर तू मेरी गोद में क्यों खेलता है और क्यों मुझे माँ कहता है? बाल कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया ये सब मेरे भक्तों का प्रेम है, पर याद रखना आज से केवल तू मुझे अपना बालक मान रही है, पर आने वाले युगों में एक ऐसा भी समय आएगा जब तू मुझे पहचान नहीं पाएगी, जब तेरा मेरा ये माँ बेटे का संबंध भी छूट जाएगा। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध करने के लिए मथुरा गए। गोकुल और वृंदावन की धरती, ग्वाल बाल, राधा और विशेष रूप से माता यशोदा सब शोक में डूब गए। माता यशोदा दिन रात यही सोचती रही कि कहाँ होगा मेरा लल्ला, क्या उसने खाना खाया होगा, क्या वो आराम से सोता होगा, कहीं महलों के वैभव में उसे मेरे जैसी माँ की याद नहीं आती होगी। उनका हृदय वीर हानि में तपता रहा। समय बीता और श्री कृष्ण द्वारका के महाराज बने। उन्होंने 16,108 रानियों को स्वीकार करा और यदुवंश की रक्षा हेतु युद्धों में लीन हो गए। पर माता यशोदा के हृदय में बस एक ही प्रश्न था, मेरा लल्ला मुझसे कब मिलने आएगा? श्री कृष्ण कभी कभी नंद बाबा से मिलने आते, लेकिन माता यशोदा को कभी पूर्ण तथ्य नहीं होती। उनकी सोच ये थी कि जो बालक मेरी गोद में पलता था अब वो मुझे भूल क्यों गया। एक बार जब भगवान कृष्ण गोकुल आए तो माता यशोदा ने आंसुओं भरी आंखों से पूछा, लल्ला क्या तू मुझे अब भी अपनी माँ मानता है या यशोदा नाम की कोई स्त्री समझता है? तेरी रानियों की भीड़ में तुझे मेरी याद क्यों नहीं आती? उनकी वाणी में गहरा वीर्य और पीड़ा थी। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा, मैया तुम तो मेरे लिए साक्षात माँ ही हो, पर याद रखना जो ये मोह माया का बंधन है वो शरीर के साथ बंधा हुआ है। एक समय ऐसा आएगा जब मैं शरीर को त्याग दूंगा और तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। जब चाहे तुम मुझे खोजो, लेकिन मैं तुम्हारी दृष्टि से ओझल रहूंगा। ये मेरा वचन ही तुम्हारा श्राप है। ये सुनकर यशोदा रो पड़ी, लल्ला क्या ये भी माँ के भाग्य में लिखा था? श्री कृष्ण का ये श्राप वास्तव में दंड नहीं था, बल्कि ये उनकी लीला का गूढ़ रहस्य था। माता यशोदा का प्रेम इतना गाढ़ा था कि वो कृष्ण के दिव्य रूप को भूलकर हमेशा उसे लल्ला ही मानती थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने यह श्राप दिया कि द्वारिका के अंतिम समय में जब यदुवंश का विनाश होगा तब यशोदा उन्हें पहचान नहीं पाएगी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और धीरे धीरे सब ने करवट ली,
तब यदुवंश पर भी विनाश की छाया मंडराने लगी। श्री कृष्ण ने देखा कि उनका वंश मद, अहंकार और मदिरा के प्रवाह में आपसी क्लेश में नष्ट हो रहा है। प्रभु ने स्वयं ये ठान लिया कि अब द्वारका की लीलाएं नष्ट होनी चाहिए। वे समुद्र तट पर आकर पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय गोकुल की ओर बेटी माता यशोदा अपने हृदय में तीव्र दर्द महसूस करती है। वे बार बार ये पुकारती, लल्ला तू कहाँ है? तेरे बिना मेरी सांसें क्यों अधूरी लगती है? उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बार बार कृष्ण को याद किया, पर कृष्ण का स्वरूप उनकी दृष्टि से ओझल था। तभी वो समय आया जब शिकारी जरा ने श्री कृष्ण के पांव में बाण मार दिया। कृष्ण मुस्कुराते हुए पृथ्वी पर लेट गए और शांति से अपना दिव्य देह त्याग दिया। उस क्षण गोकुल में माता यशोदा को एहसास हुआ कि उनका लल्ला धरती से विदा ले रहा है। वे व्याकुल होकर उठी, पर जब ध्यान में श्री कृष्ण को देखना चाहा तो उनके नेत्रों के आगे केवल धुंधला प्रकाश ही था। यही श्री कृष्ण का श्राप फलीभूत हुआ और माता यशोदा अपने ही पुत्र का दिव्य स्वरूप पहचान नहीं सकी। उनका मन पुकारता रहा, कान्हा तू कहाँ है? पर श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया और यशोदा अपनी आंखों से अपने लल्ला को अंतिम बार देख नहीं पाई। श्री कृष्ण का ये श्राप केवल माता यशोदा को पीड़ा देने के लिए नहीं था, ये प्रेम भाव की गहराइयों को सिद्ध करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जिसमें हमने धर्म की अवहेलना की है तो संकोच होकर हमें कमेंट में वो चीज जरूर बताइए। धन्यवाद।